हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं जीएसटी कहते किसे हैं, जीएसटी की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। यह एक बहुस्तरीय यानी कि मल्टी स्टेज गंतव्य आधारित यानी कि डिस्टिनेशन बेस्ड कर है यानी कि टैक्स है। वस्तु या सेवा की आपूर्ति यानी सप्लाई के हर चरण में लगाया जाता है, लेकिन अंतिम बोझ उपभोक्ता पर होता है। तो इसकी जो परिभाषा है वह क्या है, यह जीएसटी एक क्या है, अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स है। यह बहुस्तरीय है यानी कि मल्टी स्टेज है, गंतव्य आधारित है। वस्तु या सेवा की आपूर्ति के हर चरण में लगाया जाता है, लेकिन अंतिम बोझ किस पर पड़ता है, उपभोक्ता पर पड़ता है, यानी जो उसका कंजप्शन करता है। अगला है कि जीएसटी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जीएसटी का मुख्य उद्देश्य है वन नेशन वन टैक्स और वन मार्केट, यानी कि एक राष्ट्र एक टैक्स और एक मार्केट। सेकेंड नंबर पर है जीएसटी से पहले की कर प्रणाली कैसी थी, यानी कि प्री जीएसटी टैक्स सिस्टम क्या था। तो केंद्र सरकार के कर में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती थी, सर्विस टैक्स लगता था, काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगती थी जिसे सीबीडी कहते थे, कस्टम ड्यूटी लगती थी और स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम लगता था। किससे पहले, जीएसटी से पहले। किस पर, सेंट्रल पर यानी कि केंद्र सरकार पर। वहीं राज्य सरकार पर अगर देखें तो राज्य सरकार के जो कर थे जीएसटी से पहले वह वेट था, यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स, एंट्री टैक्स जिसे ऑक्ट्रॉई कहा जाता था, लग्जरी टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स और परचेज टैक्स। तो अब इन सभी को हटाकर क्या लाया गया है, इन सभी को हटाकर जीएसटी को लाया गया है। इसके थर्ड नंबर पर है जीएसटी लागू होने की यात्रा क्या थी, यानी कि टाइमलाइन क्या था। तो 2000 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने समिति बनाई। 2006 में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने बजट में घोषणा की किसकी, जीएसटी की। 2014 में 122वां संविधान संशोधन विधेयक पेश हुआ और 2016 में संसद और राज्य सरकारों ने जीएसटी को पारित कर दिया। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हो गया। इंडियन बिकम द 166वीं कंट्री टू अडॉप्ट जीएसटी। जीएसटी को अडॉप्ट किया गया, लागू किया गया। फोर्थ नंबर पर है जीएसटी से जुड़ा संविधान संशोधन कौन कौन से हैं। तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 यह जीएसटी से जुड़ा है। इसने केंद्र व राज्य की कर लगाने की शक्ति पुनर्परिभाषित की है। अनुच्छेद 246A में केंद्र व राज्य दोनों को जीएसटी लगाने का अधिकार है। अनुच्छेद 269A में कहा गया है कि इंटर स्टेट जीएसटी यानी आईजीएसटी की व्यवस्था होगी। अनुच्छेद 279A में कहा गया है कि जीएसटी परिषद यानी कि जीएसटी का एक काउंसिल होगी, काउंसिल का गठन होगा, जीएसटी परिषद का क्या होगा, गठन होगा। अगला है 5 नंबर पर जीएसटी के प्रकारों के बारे में बताया गया है, यानी कि जीएसटी को कौन कौन लगा सकता है। तो जीएसटी में 4 प्रकार बताए गए हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी में सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, यानी केंद्र सरकार इसकी वसूली करता है। एसजीएसटी में स्टेट जीएसटी है, यानी राज्य सरकारें इसकी वसूली करती हैं। यूटीजीएसटी में यूनियन टेरेटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा लागू किया जाता है। और आईजीएसटी में इंटीग्रेटेड जीएसटी यानी अंतर राज्य व्यापार पर केंद्र वसूलता है और राज्यों में बांटता है। 6 नंबर पर है जीएसटी की दरें। जीएसटी के जो अब स्लैब हैं वह बदल चुके हैं। अब जीएसटी 0%, 5% और 18% हो गई है। जो अभी तक 5%, 12%, 18% और 28% हुआ करती थी, वह अब इन 3 में हो गई है, यानी 0%, 5% और 18% हो गई है। और अधिक लग्जरी चीज़ों में, अधिक लग्जरी गुड्स में 40% है। 7 नंबर पर है जीएसटी परिषद यानी कि जीएसटी काउंसिल, जिसका अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। सदस्य इसमें सभी राज्यों के या केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री। मतदान का भार इसमें केंद्र की तरफ से 1/3 और सभी राज्यों की तरफ से 2/3 निर्णय, जिसमें 75% बहुमत से होता है। अगला है 8 नंबर, जीएसटी की विशेषताएं क्या है, यानी कि जीएसटी की क्या विशेषताएं हैं। तो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी कि उपभोग स्थान पर कर लगाता है, यानी जहां इसका उपभोग होता है वहीं कर लगता है। सेकेंड नंबर पर है इनपुट टैक्स क्रेडिट है, यानी कि पहले चुकाए गए टैक्स की समायोजन सुविधा। थर्ड नंबर पर है डिजिटल प्रणाली, यानी रिटर्न, भुगतान, रजिस्ट्रेशन सब ऑनलाइन होता है। एकीकृत कर व्यवस्था है, यानी कि पूरे देश में समान रूप से है। और 5 नंबर पर है स्वचालित प्रक्रिया, यानी टैक्स चोरी रोकने की संभावना कम है इसमें। 9 नंबर पर है जीएसटी से लाभ क्या है, यानी कि जीएसटी से लाभ क्या है। तो जीएसटी से यह लाभ है कि कर की समस्या समाप्त है, यानी किसी वस्तु पर कर यानी 2 बार जो कर लगता था उस पर यह व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। अगला है व्यापार सरल होता है इससे और पारदर्शी और एकीकृत है। छोटे व मध्यम व्यापारियों को राहत मिलती है। विदेशी निवेश को आकर्षित किया है इसने और राज्यों में समानता यानी कि
इंटीग्रेटेड मार्केट को बढ़ावा दिया है इसने। 10 नंबर पर है जीएसटी की कमियां क्या हैं, यानी कि जीएसटी की क्या डिसएडवांटेज क्या हैं। तो प्रारंभिक तकनीकी दिक्कतें, छोटे व्यापारियों पर अनुपालन बोझ, कुछ वस्तुएं अभी भी बाहर हैं, यानी कि जैसे पेट्रोलियम हो गए, शराब हो गए, बिजली हो गई, ये अभी भी जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। राजस्व विभाजन पर विवाद, जिसमें केंद्र सरकार आता है, और बहु स्लैब प्रणाली है जो जटिलता इसमें करती है। 11 नंबर पर है जीएसटी से बाहर वस्तुएं कौन कौन सी हैं। तो जीएसटी से बाहर जो अभी वस्तुएं वह हैं पेट्रोलियम उत्पाद, जैसे कि क्रूड ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, एटीएफ, नेचुरल गैस हो गई, ये सभी क्या हैं, ये सभी जीएसटी से बाहर की वस्तुएं हैं। इसी प्रकार शराब जिसका मानव उपभोग करता है यह भी जीएसटी से बाहर है, और बिजली, ये तीनों चीज़ें जीएसटी से बाहर हैं। 16 नंबर पर है अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ। सबसे पहले फ्रांस में इसको लागू किया गया था, किसे, जीएसटी को। सबसे पहले जीएसटी को फ्रांस में लागू किया गया था 1954 ईस्वी में। आज 160 से अधिक देशों में जीएसटी को लागू किया गया है। जो भारत का मॉडल है वह कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से प्रभावित है। परीक्षाओं के लिए संभावित प्रश्न इससे क्या क्या पूछे जा सकते हैं। तो इससे पूछा जा सकता है कि जीएसटी कब लागू हुआ था, तो जिसका आंसर है 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी से जुड़ा संविधान संशोधन क्या है, तो वह है 101वां संविधान संशोधन। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसका राइट आंसर है केंद्रीय वित्त मंत्री। जीएसटी का मूल मंत्र क्या है, तो इसका मूल मंत्र या मूल उद्देश्य है वन नेशन वन टैक्स और वन मार्केट। कौन सी वस्तुएं अभी जीएसटी से बाहर हैं, तो इसका राइट आंसर है पेट्रोलियम उत्पाद, शराब और बिजली अभी भी जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। भारत में जीएसटी किस प्रकार का है, यानी कि भारत में जीएसटी किस प्रकार का है, तो डुअल जीएसटी है, यानी केंद्र और राज्य दोनों के मध्य जीएसटी लगती है। 7 नंबर पर है इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है। के साथ यह पूछा जा सकता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। इंटर स्टेट ट्रेड पर कौन सा जीएसटी लगता है, तो इसका राइट आंसर है आईजीएसटी। सबसे पहले जीएसटी किस देश ने लागू किया था, तो इसका राइट आंसर है फ्रांस ने 1954 ईस्वी में। भारत किस देश का मॉडल अपनाता है, तो इसका राइट आंसर है कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का। तो ये थे जीएसटी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।